शांत रहना अपने आप में एक मुश्किल काम है, लेकिन जो व्यक्ति खामोश रहकर कार्य करता है वो जरूर सफल होता है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत खामोश रहता है उसके अंदर लाखों आवाजें गूंज रही होती है, और वो आवाजें या तो उसके रोने पर निकलती है या फिर उसके चिल्लाने, अन्यथा वो शांति से अपना कार्य करता रहता है। काम इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। भगवान श्री कृष्ण की ये लाइन दिल को दहला देने वाली है। कृष्ण जी कहते हैं कि कोई भी कार्य को इतनी आसानी से करो कि जब उसका रिजल्ट आए और आपको कामयाबी मिले तब आप खुद सबके मुंह न बंद करो, आपकी कामयाबी सबके मुंह बंद कर दे। खामोश रहना लोगों के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन मैं अगर अपना विचार बताऊं तो खामोश रहना बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको ज्यादा नहीं बोलना पड़ता। अपने विचारों को बोलने से ज्यादा करने पर मन लगता है, ज्यादा सीखते हैं, और भी बहुत सारे गुण हैं। लेकिन खामोश रहने का एक परेशानी यह है कि कभी कभी अपने ऊपर शक होता है, शुरुआत में अकेलापन महसूस होता है। देखा गया है कि जो व्यक्ति ज्यादा वक्त अकेले रहते हैं, ज्यादा होशियार होते हैं और हमेशा साधारण व्यक्तियों के हिसाब से ज्यादा दिमाग वाले होते हैं और ज्यादा पढ़ते हैं। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मौन मुख से नहीं मन से होना जरूरी है। जितना जरूरी हो उतना ही बोले, इससे आपके अंदर सीखने या ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है और बुद्धि भी तीव्र होता है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। जहाँ नदी गहरी होती है वहाँ जल प्रवाह अत्यंत शांत व गंभीर होता है। मौन एक ऐसी आदत है जो कठिन परिश्रम है, लेकिन आत्मा के लिए अच्छा है। भरे बर्तन की अपेक्षा खाली बर्तन ज्यादा शोर करते हैं। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। शोर और जल्दबाजी के बीच खुशी से जाओ और याद करो कि मौन में क्या शांति हो सकती है। मौन और एकांत आत्मा के सर्वोत्तम मित्र हैं। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब न देना है। मौन एक ऐसी आदत है जो कठिन परिश्रम है, लेकिन आत्मा के लिए अच्छा है। विपत्ति में मौन रहना सबसे उत्तम है। बोलकर सारा संदेह खत्म कर देने से अच्छा है चुप रहकर बेवकूफ समझा जाना। अज्ञान की सबसे बड़ी संपत्ति है मौन, और जब वह इस रहस्य को जान जाता है तब अज्ञान नहीं रहता। अपने कार्य को मौन रहकर करते रहे, क्योंकि खिलाड़ी खेल पर ध्यान देते हैं, बाहर बैठे दर्शकों की टिप्पणियों पर नहीं। चुप रहकर इजहार कैसे करें, बता इतने दूर रहकर प्यार कैसे करें। जहाँ विचारों का सम्मान न हो और सत्य अप्रिय लगे, वहाँ मौन साध लो। हर बात का जवाब देने बैठ जाएंगे तो कभी लाजवाब नहीं बन पाएंगे। करीब आ तेरी आंखों में देख लूं खुद को, बहुत दिनों से आईना नहीं देखा मैंने। मुझे कभी इसका खेद नहीं हुआ कि मैं मौन क्यों रहा, परंतु इसका खेद अनेक बार हुआ कि मैं बोल क्यों पड़ा। मुख शांत हो पर मन अशांत हो, यह मौन काल्पनिक मौन है, वास्तविक मौन नहीं। खामोश रहना अच्छा भी है और बुरा भी, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा बनना चाहते हैं। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बन जाते हैं। इसलिए अपने आप को देखिए और सोचिए कि क्या आप खामोश रहना पसंद करते हैं। अगर आप फिजूल की बातें करना अपनी दिनचर्या से हटा दे तो आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती। अगर आप दूसरों के विचारों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने विचारों पर नियंत्रण करिए। अपने विचारों पर नियंत्रण करने का सबसे आसान तरीका है कम बोलना या मौन रहना। जिंदगी खूबसूरत है जब तक एक खामोश मूरत है। सुननी होगर दिल की बात तो मौन की जरूरत है। जिन्हें आपको गलत ही समझना है वो लोग आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल ही लेंगे। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है।
यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं है तो ऐसे में मौन रहना ही बुद्धिमानी है। कुछ लोग मौन रहकर भी सब कह देते हैं, कुछ लोग सब बोलकर भी कुछ नहीं कह पाते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग दोबारा बोलने का इंतजार करें। मौन से दोस्ती करें। जिसे आप समझना चाहते हैं उसके साथ आपको बैठना तो पड़ेगा ना, तभी तो आप उसे समझ पाएंगे। तो खुद के साथ मौन में बैठना शुरू करें। मौन होकर अपने कर्म को कीजिए, क्योंकि कर्म की आवाज दूर तलक जाती है। मौन के वृक्ष पर शांति के फल फलते हैं। अच्छे और बुद्धिमान व्यक्ति शांत जीवन जीते हैं। जो घड़ा आधा भरा होता है वह ज्यादा बचता है, और जो पूर्णता भरा होता है वह मौन रहता है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते, वह चुप रहता है क्योंकि वह जानते हैं कि उन्हें कहाँ बोलना है। दुनिया में समय से बलवान और कीमती कुछ नहीं। आज किए गए समय के उपयोग पर ही व्यक्ति का भविष्य निर्भर करता है। समय की सबसे अच्छी और खास बात यह है कि इसकी अहमियत समझने वालों को यह कभी निराश नहीं करता, और जो इसकी कदर नहीं करते उन्हें अर्श से फर्श पर पटकने में भी देर नहीं करता। समय की अनेक विशेषताओं में से एक है कि यह कभी एक समान नहीं रहता। जरूरी नहीं कि आज वक्त सही नहीं चल रहा तो भविष्य में भी यह बेहतर नहीं होगा। इसी तरह अगर आज किसी के सितारे बुलंद हैं लेकिन वो इसकी इज्जत नहीं करता तो वक्त को बदलते देर नहीं लगती। तभी कहा जाता है कि वक्त गरीब को धनवान और राजा को रंक बनाने की ताकत रखता है। तभी तो इसकी जरूरत को समझना जरूरी है। जो समय बीत जाए वो लौटकर कभी वापस नहीं आता। भविष्य की एक बात सबसे अच्छी है कि ये एक एक दिन करके करीब आता है। केवल वही इंसान अपने जीवन का 1 घंटा समय बर्बाद करने का दुस्साहस कर सकता है जो इसकी कीमत नहीं जानता। जो बीत गया उस समय के लिए मत रोइए, जो आया नहीं उस भविष्य की चिंता मत करिए। जो वर्तमान में है उसे जी भर के जिए और इसे सुंदर बनाएं। समय एक दिशा में बढ़ता जाता है जबकि यादें दूसरी ओर। सबसे बुद्धिमान सलाहकार है समय। किसी भी काम को 1 मिनट देरी से करने से बेहतर है कि उस काम को समय से 3 घंटे पहले कर लिया जाए। रेत के कणों की तरह फिसलता जाता समय कभी लौटकर वापस नहीं आता। हमें समय का हमेशा बुद्धिमता से उपयोग करना चाहिए और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी सही कार्य को करने के लिए सही समय ही उचित रहता है। समय ही सबसे बड़ा धन है। जो लोग सही समय के इंतजार में गुजार देते हैं जिंदगी, उन्हें न तो कभी वक्त मिलता है न ही मौका। जो खर्च करना जानते हैं वक्त उन्हें दौलत मिल जाती है, लेकिन चाहे जितनी भी दौलत खर्च लो वक्त नहीं मिलता। किसी को वक्त देने से पहले सोच समझ लें, क्योंकि समय का हर हिसाब आप ही को देना है। जिंदगी को जीना हो तो बस यही करें काम, एक वक्त पर पकड़े एक ही काम। खराब हो घड़ी तो दूसरों से ठीक करवा सकते हैं, लेकिन बिगड़े वक्त को संवारना आप ही के हाथ में है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारे लिए आपके एक लाइक और सब्सक्राइब का बहुत महत्व है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।